बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शाहसूद खान। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स में आप इस्तेमाल करेंगे और इसकी यूजेस आते हैं कि मुख्तलिफ सिस्टम में यूनिट्स एक क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सिस्टम है। असल में सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते किसे है? मुख्तलिफ यूनिट्स की कम्बिनेशन, मुख्तलिफ यूनिट्स की कम्बिनेशन, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू दिस यूनिट दिस कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। में आपके पास अब मुख्तलिफ सिस्टम आपके पास क्या है? इनकेस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम के है, एफपीएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम जो कलेक्टिव सिस्टम है 1960 में जो स्टेब्लिश हुआ था। तो ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इनिशियली कोशिश करेंगे कि इन तीन सिस्टम के ऊपर हम बात करें कि ये क्या है। अब यहाँ पर एनकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस क्या है और एपीएस सिस्टम क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है। तो पहले नंबर पर है जो इनकेस सिस्टम है। यहाँ पर इनकेस इन से मुराद क्या है? इन से मुराद यहाँ पर है मीटर, के से मुराद क्या है? किलोग्राम, और इस से मुराद क्या है? सेकंड। सो इन केस से मुराद है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टम, ये मुराद है इसकी। अब अगर आप चेक करो, आप इसमें बात लोग कहते हैं से मुराद मास है, तो मास नहीं है, मास तो क्वांटिटी है। असल में ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये आपके पास मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड। तो अब इस सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि द सिस्टम in which unit आप, और फिर आप लिखोगे लेंथ के लिए जो यूनिट आता है, लेंथ के लिए क्या आता है? मीटर। लेंथ के लिए क्या यूनिट आता है? शाबाश, मीटर। मास के लिए क्या आता है? मास के लिए आता है किलोग्राम। एंड टाइम के लिए क्या आता है? टाइम के लिए सेकंड। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इनकेस सिस्टम। और ये एक मैट्रिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मैट्रिक। और ये तीन इसके अंदर क्या है? ये तीन इसके अंदर बेसिक यूनिट्स है। अब देखो ऐसा ही सिस्टम में 7 बेसिक है, लेकिन जो इनिशियल ये सिस्टम थे इनमें कितनी बेसिक थी? शाबाश, 3 बेसिक्स थी। अब इसमें जो डिराइव्ड यूनिट आप लिखते हो, तो डिराइव्ड यूनिट अगर आपने लिखा फोर्स, तो फोर्स के लिए सिस्टम यूनिट क्या है? न्यूटन है। अगर आप लिखते हो वर्क, तो वर्क के लिए यहाँ पर यूनिट क्या है? जूल है। एटसेट्रा, इस तरह और भी बहुत सारे यूनिट्स इसके लिए है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ के लिए यूनिट मीटर हो, मास के लिए किलोग्राम हो और टाइम के लिए क्या? सेकंड। ऐसे को हम क्या कहते हैं? शाबाश, ऐसे को हम कहते हैं इनकेस सिस्टम। जबकि जो दूसरा सिस्टम है दैट इज व्हाट? सीजीएस। सी से मुराद क्या है? सेंटीमीटर है। जी से मुराद क्या है? ग्राम है। और इस से मुराद क्या है? इससे मुराद सेकंड है। तो इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, इसने उसको नाम दिया था गाजियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? गाज से निकला है। तो इस सिस्टम का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं कौन सा सिस्टम? गाजियन सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। सो सेंटीमीटर, ग्राम और कौन सा? सेकंड सिस्टम, इसको हम गाजियन सिस्टम भी कहते हैं। अब इस सिस्टम में अगर आप चेक करो, तो इस सिस्टम में लेंथ के लिए आप लिखोगे क्या? मीटर नहीं, यहां पर आप लिखोगे सेंटीमीटर। मास के लिए आप किलोग्राम नहीं लिखोगे। इस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा। टाइम के लिए यहां पर आप क्या करोगे? टाइम के लिए आप यहां पर वही क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे। टाइम का यूनिट क्या है? वही सेकंड आएगा। अब ये इसके बेसिक थे। इसमें अगर आप डिराइव फोर्स की लिखते हो, तो फोर्स यहां इसके लिए क्या है? न्यूटन नहीं है। फोर्स के लिए इसमें क्या है? शाबाश, डाइन है। और वर्क के लिए अगर आप चेक करो, तो वर्क के लिए यहां पर आप लिखोगे क्या? अर्ग। बाद में अर्ज कहते हैं एक्चुअली अर्ग। तो अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इन व्हिच सिस्टम? इन सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज एफपीएस। एफ से मुराद क्या है? एफ से मुराद है फुट। पी से मुराद क्या है? पाउंड। और इस से मुराद क्या है? सेकंड। तो ये आपके पास हमारे पास आ गया एपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में अगर आप चेक करो, इस सिस्टम को एक और नाम भी कहते हैं बीईएस। इस सिस्टम का एक और नाम क्या है? बीईएस। और इसको आम जुबान में कहते हैं क्या? शाबाश,
ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं। और इस सिस्टम में अगर आप चेक करो, इस सिस्टम में लेंथ के लिए जो इस्तेमाल होगा तो वो ना मीटर होगा ना सेंटीमीटर होगा, क्या इस्तेमाल होगा? फुट इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? शाबाश, फुट। और मास के लिए आप यहाँ पर मास इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर है पौंड, तो पौंड आम इस्तिलाह में वेट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? शाबाश, वेट के लिए या फोर्स के लिए। अब आपसे ये सवाल पूछेगा कि इसमें मास का यूनिट क्या है, तो मास की तरफ भी आते हैं। और टाइम के लिए यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? टाइम के लिए आप इस्तेमाल करोगे सेकंड। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्या? एपीएस सिस्टम। और इसमें अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि मास के लिए क्या आता है, तो मास के लिए इस सिस्टम में जो यूनिट इस्तेमाल होता है दैट इज व्हाट? शाबाश, स्लग। क्या इस्तेमाल होता है? स्लग। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है, वर्क के लिए इस सिस्टम में क्या यूनिट है, इन सब पर बात करते हैं। तो समरी सुन लो। इन केस लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। सीजीएस लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। एपीएस फुट के लिए क्या? सॉरी, लेंथ के लिए फुट, पाउंड अब यहाँ पर क्या है? वेट, और फोर्स के लिए और टाइम सेकंड है। वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा यूनिट है जो तमाम सिस्टम में सेम है? दैट इज सेकंड। सेकंड सेकंड हर जगह पर सेम है। अब हर जगह पर ये अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, फ्रेंच में, ब्रिटिश में, और हर एक के लिए अपने अपने। अब अगर छोटी यूनिट, छोटी क्वांटिटी है तो उसके लिए स्मॉल यूनिट है, अगर बड़ा क्वांटिटी उसके लिए क्या है? लार्ज यूनिट है। अगर गोल्ड है तो उसके लिए ग्राम में करोगे, और अगर आप कोई चीज है तो उसके लिए किलोग्राम में कर सकते हो। ब्रिटिश में मोस्टली वो पाउंड इस्तेमाल करते हैं। अब इन यूनिट्स को आपस में कंपेयर कैसे करोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करोगे? तो कंपैरिजन पर बात करते हैं। अगर आप इसके लिए कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये तीन सिस्टम आ गए। अब आपस में इसको कंपेयर करते हैं कि ये कंपैरिजन कैसे होती है। तो इसकी कंपैरिजन को जरा देख लो कि कंपैरिजन कैसे होती है। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि comparison between MKS and CGS और MKS के दरमियान कंपैरिजन हम करते हैं कि इस सिस्टम में अगर लिख दूं मैं कि यहाँ पर मीटर है, शाबाश, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? सेंटीमीटर इस्तेमाल होगा। अगर एक में मीटर है तो दूसरे में सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा किलोग्राम तो इस सिस्टम में शाबाश ग्राम। अगर इस सिस्टम में मैं लिखता हूँ सेकंड, तो इस सिस्टम में भी सेकंड, दोनों में चेंज। अब फोर्स के लिए आप सबको पता है कि फोर्स के लिए इसमें इस्तेमाल होता है न्यूटन, और यहाँ पर इस्तेमाल होता है क्या? शाबाश, डाइन। इस सिस्टम अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये सबको पता है कि जो न्यूटन है, न्यूटन आपके पास, अगर मैं लिखता हूँ एक बराबर है किस चीज की? यूनिट के, तो इनकी जगह न्यूटन लिख दो, मास की जगह किलोग्राम लिख लो, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ पर मैं न्यूटन की जगह एक और टर्म भी लगा सकता हूँ, क्या? शाबाश, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम में। ये यहाँ पर अगर मैं इसकी हेडिंग दे दूं तो और भी सिंपल होगी कि दिस इज विच सिस्टम? शाबाश, दिस इज एमकेएस एंड दिस इज व्हाट? शाबाश, सीजीएस। तो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमकेएस सिस्टम में ये एमकेएस सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया? सीजीएस। इन दोनों में कंपैरिजन है। तो एमकेएस में मीटर, इसमें सेंटीमीटर, इसमें किलोग्राम, इसमें ग्राम, इसमें सेकंड, न्यूटन, और इसमें डाइन। अब अगर आप चेक करो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो शाबाश यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाबाश, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में लिखता हूं वर्क। वर्क के लिए यहां पर इस्तेमाल होता है जूल। क्या इस्तेमाल होता है? जूल। और इस सिस्टम में इस्तेमाल होता है वर्क के लिए आर्क। अब हम सबको पता है कि वर्क ये बराबर है एक इंटू डी। शाबाश, वर्क की जगह यहां पर लिखूंगी जॉल। क्या लिख लोगे?
जॉल लिखोगे और यहाँ पर आप लिखोगे न्यूटन इंटू मीटर। अब इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यूटन इंटू व्हाट शाबाश मीटर, और ये इसकी जगह अब न्यूटन की जगह क्या लिखोगे शाबाश डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो किलो न्यूटन की जगह लिख लोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो इससे जॉल बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जॉल की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या शाबाश, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम में शाबाश किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर वाली जगह। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप क्या कर सकते हो इंटरचेंज कर सकते हो, कि आप इनके इसको सीरीज में कैसे इंटरचेंज करते हो। अब इसकी अपनी स्पेशल वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज के बेस पर आप क्या कर सकते हो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये आम डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। 1 kg ये बराबर है 1000 ग्राम या 10 पावर 3 ग्राम, सबको ये पता है, आम डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1 मीटर तो ये बराबर है 100 सेंटीमीटर, और ये 10 पावर 2 मीटर की सेंटीमीटर के बराबर भी आ सकता है। और अगर आप इसको और लिख लो 1 मीटर बराबर है 3.28 फोटो, ये साथ साथ में कुछ नोट लिखूंगा जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अब ये कंपैरिजन जो हमने कर लिया, ये कंपैरिजन इस्तेमाल कैसे होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आते हैं, किस तरह में सॉल्व हो सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब जरा गौर से देख लो कि अब इसके ऊपर प्रॉब्लम एमसीक्यूज या कन्वर्जन वाले फैक्टर्स कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सपोज एक एमसीक्यूज में लिखता हूँ कि 1 न्यूटन ये बराबर है डैश डाइन के। न्यूटन और डाइन की कंपैरिजन कैसे करोगे, किस तरीके से है। एक ऑप्शन सपोज है इसमें 10 पावर 5, बी ऑप्शन है 10 पावर -5, सी ऑप्शन है 10 पावर 7 और डी ऑप्शन है 746। एक ये एमसीक्यूज है। दूसरा जो एमसीक्यूज है वो इस तरह पर है, एमसीक्यूज नंबर 2, इसको आप एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कह सकते हो, कि 1 जॉल ये बराबर है डैश अर्ग की। एक जॉल में कितनी अर्ग है, 550 है, 746 है, 10 पावर 5 है, 10 पावर -7 +7 है और 10 पावर -7 है। अब ये एक दो एमसीक्यू से जो अभी हमने टॉपिक पढ़े उसी की बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन एमसीक्यूज नंबर 1 की, एमसीक्यूज किसकी 1 की। अब गौर से देख लो कि सबको पता है कि एक बराबर है किस चीज की, एमए की। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 न्यूटन ये बराबर है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब गौर से देख लो, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि 1 किलोग्राम बराबर है 10 पावर 3 ग्राम की, अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया था। और 1 मीटर किसके बराबर है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखोगे। सेकंड में कोई फर्क आएगा, नो। अभी पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सो 1 न्यूटन ये बराबर आ जाएगा 10 3 + 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप चेक करो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये किसके बराबर आता है, डाइन के बराबर आता है कि नहीं। यहाँ आप लिख सकते हो कि 1 न्यूटन दिस इज इक्वल टू 10 पावर 5 और शाबाश डाइन। तो ये एक इक्वेशन आपके पास। अब ये मुख्तलिफ स्टोर डे टू डे अर्शीन वगैरह कहते हैं बाय 1 और गेट 1 फ्री। अब एक को आप सॉल्व कर दूसरा खुद आप फ्री में मिल जाएगा, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया तो दूसरे को देख लो।
अब हंगुल के अगर सर ये आसान है तो दूसरा भी आसान है, दूसरा भी सॉल्व हो सकता है। तो हंगुल साहब गौर से देख लो इसको। सॉल्यूशन यहाँ पर है एमसीक्यूज नंबर 2। अब हमें पता है कि W बराबर है किस चीज के, FD की। W किसके बराबर है, FD की। W की जगह लिखूंगा 1 जूल और F की जगह लिखूंगा 1 न्यूटन और इसकी जगह लिखूंगा 1 मीटर। शाबाश, 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 5, यहाँ पर आ जाएगा क्या, डाइन, और 1 मीटर की जगह लिखोगे 10 पावर व्हाट, शाबाश, 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 जूल बराबर आ जाएगा 10 पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। अगेन गौर से देख लो, अगेन गौर से देख लो, डाइन, ये देख लो, ये वाला डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर है, शाबाश, अल्फ के बराबर है। यहाँ पर लिखूंगा कि 1 जूल बराबर आ गया 10 पावर 7 किसकी, शाबाश, इसको अल्फ कहते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यू सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आप कोई भी एमसीक्यूज हो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, आसान पैटर्न के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी के ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। एक कन्वर्जन में और कराता हूँ, फिर आपके बुक में जितनी भी कांस्टेंट है वो तमाम की तमाम इसकी इसी पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सिंपल इसके लिए आप अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने लिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अब अगर आप जी को देख लो, जी जी को जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है कि दिस इज एसआई सिस्टम। ये ज़हन में बिठा दो कि जो एमकेएस सिस्टम है इसकी सिमिलरिटीज है एसआई सिस्टम के साथ, इक्वल नहीं है, सिर्फ सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कि ये मेरे पास है एमकेएस सिस्टम, ये मेरे पास है सीजीएस सिस्टम और ये मेरे पास है एपीएस सिस्टम, तो जी की वैल्यू हर एक सिस्टम में कितनी होगी, इस सिस्टम में जी की वैल्यू कितनी है, इस सिस्टम में जी की वैल्यू कितनी है और इस सिस्टम में जी की वैल्यू कितनी है। ये एक मैं करा रहा हूं और आपके फिजिक्स में जितनी भी कांस्टेंट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोर्स में वो सारे इसकी मदद से आप कर सकते हो। अब देख लो जी की वैल्यू मैंने कहा ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस आई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स कदर सेम होते तो इसमें आंसर सही सेम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर मैंने जी लिख लिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सीजी इसमें मीटर है, सेकंड में है, तो ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में हमारे पास मीटर नहीं सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर किसके बराबर है, 100। तो इस मीटर की जगह आप रिप्लेस करो तो जी बराबर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे जवाब आ जाएगा जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी इन विच सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। अब जी की वैल्यू हर एक सिस्टम में क्या आ रही है, ये चेंज आ रही है, मुख्तलिफ आ रही है। अब ईपीएस सिस्टम में चेक करते हैं कि ईपीएस सिस्टम में आपके पास ये किस तरीके से यूज होती है। ईपीएस सिस्टम में देखो जी मैंने लिख लिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि ईपीएस में मीटर तो नहीं, इसमें तो फुट है, इसमें क्या है, शाबाश, फुट है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 10 पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट। मीटर बड़ा होता है और छोटा होता है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 3.2। अब इस मीटर की जगह आप इसको रिप्लेस करो, इस मीटर की जगह क्या करो, रिप्लेस करो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जी बराबर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.28 और ये बन जाएगा फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये मल्टीप्लाई करो तो जी की वैल्यू आ जाती है 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देख लो जी की वैल्यू हर एक सिस्टम में मुख्तलिफ आ रही है, तो ये वैल्यू आप याद रखना है। और इसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है कि आप एक सिस्टम की वैल्यू दूसरी सिस्टम में कैसे इंटरचेंज करोगे। तो ये तो हो गया किसकी ऊपर बात, एक कांस्टेंट की वैल्यू की कन्वर्जन की ऊपर बात। अब जो हमने
कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन हमने की बिटवीन इन केस सिस्टम एंड व्हाट सीजीएस। अब इन केस की जगह मैं लिखूंगा यहां पर सपोज कंपैरिजन बिटवीन इन केस एंड सपोज मैंने लिखे पीएस। अब इसको चेंज करते हैं कि पीएस में ये वैल्यूज क्या होंगी। यहां पर मैंने लगा दिया क्या, कौन सा सिस्टम, शाबाश, एपीएस लगा दिया। क्या लगा दिया, एपीएस। तो अब इसको चेक करते हैं कि इस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या है और किस तरह से है। अब गौर से देख लो, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये इसमें मीटर है, तो ईपीएस सिस्टम में क्या लिखोगे, मीटर नहीं लिखोगे, ईपीएस में इसका यूनिट है वाट। अगर किलोग्राम है तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर स्लग। अगर सेकंड लिखोगे तो सेकंड वही सेम आएगा। अगर न्यूटन लिखोगे तो न्यूटन यहां पर इसकी जगह क्या लिखोगे, पौंड लिखोगे। अब यहां पर किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह स्लग, शाबाश, क्या लिखोगे, स्लग। मीटर की जगह फुट और सेकंड की जगह वही सेकंड स्क्वायर आएगा। जूल है, अब जूल के लिए कोई कंपैरिजन वाला नाम इस सिस्टम में नहीं है, कंपैरिजन वाला नहीं, हाँ है, तो आप क्या लिखोगे, पॉन्ड इनटू फुट। क्या लिखोगे, पॉन्ड फुट, एलबी, फुट इसको भी कहते हैं। और यहां पर इसको किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे, स्लग। क्या लिखोगे, शाबाश, स्लग। मीटर की जगह क्या लिखोगे, फुट स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। तो यहां पर ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, पॉन्ड फुट, मुख्तलिफ सिस्टम कंपैरिजन है। अब यहां पर ये बात ज़हन में बिठा दो, ये कुछ पॉइंट है कि 1 न्यूटन बराबर 1 पौंड ये बराबर है 4.45 न्यूटन के। 1 स्लग ये बराबर है 14.6 केजी के। और इसको भी आप प्रूव कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। अब सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ बराबर है किस चीज की, एम में, इनको में से एक लिख रहा था, आप खुद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1 पौंड, क्या लिखोगे, 1 पौंड। मीटर की जगह लिखोगे 1 स्लग, क्या लिखोगे, स्लग। और एक्सेलरेशन की जगह लिखोगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पर इस सिस्टम में क्या लिखोगे, 40। अब हम सबको पता है कि स्लग बराबर है 14.6 केजी की, 1 मीटर बराबर है 3.28 फुट। तो इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा, 1 फुट बराबर आ जाएगा 1 ओवर 3.28 मीटर की। तो अब जरा गौर से देखो, मैं लिखूंगा 1 पौंड इज इक्वल टू, स्लग की जगह लिखोगे 14.6 केजी, और फुट की जगह लिखोगे 1 ओवर 3.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो ये वाला नहीं, अब इसको सिंपलीफाई करो तो 1 पौंड बराबर आ जाएगा 14.6 डिवाइड बाय 3.28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। तो 1 पौंड बराबर आ गया किस चीज के, शाबाश, 1 पौंड, इसको डिवाइड करोगे तो 4.45 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो मुख्तलिफ तरीकों के। सो समरी सुन लो, 1960 में तो ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन इससे पहले 3 सिस्टम इस्तेमाल हो रहे थे। उसमें बेसिक यूनिट 3 थे, मास, लेंथ और टाइम के लिए इस्तेमाल होता था, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और ईपीएस सिस्टम। तो इन सिस्टम की हमने मुख्तलिफ वैल्यूज निकाली, उसकी मुख्तलिफ यूनिट्स निकाले और फिर यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट किया। तो आप लोग इस पर बहुत सारा होमवर्क करो कि जितनी भी आपके पास कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट का एमकेएस, सीजीएस और ईपीएस तमाम यूनिट्स क्या करो, ये निकाल लो और इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपकी पूरी फर्स्ट ईयर सिविल फिजिक्स में इस्तेमाल होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें आपको ये मिले कि पेपर वर्क भी मिले, पेपर के साथ आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए एमसीक्यूज और प्रैक्टिस वगैरह और कंसेप्ट भी मिल जाए। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।